जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोस्तों, पिछले विगत कुछ वर्षों में उत्तराखंड का माहौल काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है। एक तो इन जिहादियों की वजह से, दूसरा इन लड़के लड़कियों की वजह से। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं क्या ये उचित है। तो चलिए मैं पहले वीडियो प्ले करता हूँ। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लड़का मुझे बोल रहा है कि ये पैसे लूटती है, ये बाहर वालों को फंसाती है, पता नहीं क्या क्या वो अपनी वीडियो पे उससे बोल रहा है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ना तो कोई करोड़पति है, ना तेरे पास ऐसा कुछ है कि कोई तुझे लूटे। क्यों इतना ढीठ चल रहा है तू? पहले तो एक शादीशुदा इंसान है, तूने किसी की लड़की को भगा के लाया तू, फिर उसको मारा पीटा, उसको खर्चा नहीं दिया, उसके लिए कमी की, तभी तो वो दूसरे के लिए गई। जब उस लड़की के लिए कमी हुई, जब तूने उसको खुश नहीं रखा या सही से नहीं रखा, तभी तो वो दूसरे के लिए गई। मैं मुझे बोल रहा है तो ये लड़की पैसे खाती है। तू इतने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, 5,000, 20,000, 800 जितने भी दिखा रहे हैं, तो वो भी तो मैसेज दिखा मैंने कहाँ पे तुझसे ले रखे हैं। मैंने क्या बोला कि मुझे खर्चा दे दे प्लीज़, मेरे लिए खाने के लिए नहीं है, मैं यहाँ मर गई, वो मर गई, मुझे खर्चा दे दे। ये बोला था क्या मैंने तुझे? मैसेज तो होगा ना तेरे पास, मैसेज होगा, कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होगा। तो दोस्तों, इस लड़की की बात आपने सुन ही ली है। चलिए अब इस लड़के की बात भी सुन लेते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये लड़की सबसे पहले ये झूठ बोलेगी हम 6 महीने रिलेशनशिप में रहे। नहीं, हम 6 महीने रहे, हम 3 साल तक रहे। हम दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। और ये लड़की ने कम से कम मेरे से 95,000 ले रखे हैं। इसने कभी बोला कि मैं बीएससी की पढ़ाई करूंगा, कभी इसने बोला मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखूंगी, कभी वो बोलूंगा। तो मैंने ये सोचा चलो ठीक है भाई, कि जब कोई लड़की अगर ये मेरी लाइफ पार्टनर है तो ये आगे बढ़ने चाहते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैंने इसको आगे बढ़ाने की सोचा। जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मैं देहरादून जाने वाली हूँ, क्या पैसा भेजा आपने कि नहीं भेजा? ठीक है मैडम जी, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखो। तो देखा आपने, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी। दोनों अपने आप को सही ठहरा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस लड़की से कहना चाहता हूँ, बेटा ये ख्याल तुझे उस समय नहीं आया जब तू इसके रिलेशन में पड़ी थी? तब तुझे ये ख्याल नहीं आया कि अब तेरे माँ बाप को ये पता चलेगा उनकी बेटी किसी तलाकशुदा आदमी के रिलेशन में पड़ी है, तब उन पे क्या बीतेगी? और उसके बावजूद तो अब सोशल मीडिया पे आकर उनकी बची खुची इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। 3 साल के रिलेशन में तुम्हें पता नहीं चला कि ये आदमी कैसा था, कौन था, कैसा था, कुछ पता नहीं चला। बस तुम उससे पैसे मांगती रही। वो इस चीज के स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा है, तुमने तो अभी तक कुछ नहीं दिखाया। और उल्टा तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बदनाम कर दिया। बदनाम तो तुम स्वयं हो रही हो सोशल मीडिया पर आकर। अरे तुम तो हो ही रही हो, अपने माँ बाप की इज्जत क्यों उड़ा रही हो? जिन माँ बापों ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम पढ़ लिख कर समाज में नाम रोशन करो, ऐसा नाम रोशन कर रहे हो तुम उनका। ये सिला दे रहे हो उनकी परवरिश का तुम। और तुम लोगों को बोल रहे हो मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हें तो ज्ञान की सख्त जरूरत है। जब तुम्हें पता था ये व्यक्ति तलाकशुदा है, शक्ल से ही अधेड़ उम्र का लग रहा है, न इसको ढंग से बोलना आता है, तो तुम क्या सोचकर इसके पीछे गई थी? क्या सोचा तुमने मैं इससे शादी करूंगी? इसमें ऐसा क्या देखा था तुमने शादी करने का फैसला किया और 3 साल इसके साथ बिता दिए तुमने? तब तुम्हें अकल नहीं आई थी कि मैं गलत कर रही हूँ? अब तुम्हें अकल आ गई कि मैं गलत थी, इसने मेरे साथ गलत किया। कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। धुआं वहीं निकलता है जहां आग जलती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तुम अपने आप को तो एकदम सती सावित्री घोषित कर रही हो और सारा ब्लेम इस पे डाल रही हो। और इस लड़की को ही नहीं, मेरी उत्तराखंड की सारी बेटी बहनों को ये सलाह है, बेटा तुम्हारे माँ बाप बड़े जतन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करो, समाज में अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने पैरों पर खड़ी रहो, ताकि कल को तुम्हें अपने पति के सामने भीख ना मांगनी पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। अगर तुम समाज में समानता का अधिकार चाहती हो तो तुम्हें पढ़ लिख कर उस काबिल बनना पड़ेगा। माँ बाप तुम्हें स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं, तुम वहाँ फोन लेकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया गया है। आजकल इतना ज्यादा माहौल खराब हो रखा है उत्तराखंड में। जब से ये सोशल मीडिया आई है, उत्तराखंड का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। नए नए फोन हाथ में आ गए इनके, बस स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो सिटीज की लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में रील्स बेचती हैं। ये लड़कियां हमारे यहाँ की पहाड़ की उनको देखती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये कल्चर। बेटा ये अच्छा कल्चर नहीं है, ये बहुत बेकार कल्चर है। आगे जाके पछताओगे तुम। अभी तुम टीन एज के बच्चे हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ मेरा वीडियो देख के लड़कियां बोलेंगी हमको ज्ञान मत दे, हमको सब पता है क्या सही है क्या गलत है। नहीं पता बेटा, जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो उस उम्र से मैं गुजर चुका हूँ। हमको भी उस उम्र में ये लगता था कि हमको कोई समझाता था बुजुर्ग कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो हमको स्वयं को खुद को लगता था कि यार ये क्या ज्ञान पेल रहा है हमारे ऊपर। हम क्या बेवकूफ थोड़ी है, हम अब बड़े हो चुके हैं, हम समझदार हो चुके हैं, हमको सब चीज की समझ है। लेकिन वो सही नहीं था। आज हमको महसूस होता है कि अगर उस समय उनकी बात मान ली होती तो आज हम कहीं और होते। तो अगर आपसे बड़ा अगर आपको कुछ समझाता है तो उसको समझिए। वो आपके बुरे के लिए नहीं कह रहा, आपके अच्छे के लिए कह रहा है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपके हाथ से वक्त गुजर जाएगा। तो मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है उत्तराखंड की बच्चियों से, बेटियों से, बहनों से, कि बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ लिख कर नाम रोशन करो, समाज में, गाँव में,
प्रदेश में अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन करो। ये सब आपके अच्छे भविष्य के लिए है। हर चीज का एक समय होता है। ये आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने का समय नहीं है। ये आपका पढ़ने का, करियर पे ध्यान देने का, करियर पे फोकस करने का टाइम है, ना कि इधर उधर लड़कों से बातें करके माँ बाप को धोखा दे रहे हो तुम अपने, जो बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, ये सोच कर कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेंगे। और अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। रही बात इस लड़के की, तो ये दिखने में ही 1.5 उम्र का है, इससे ढंग से बोला नहीं जा रहा। पता नहीं ये लड़की 3 साल इसके साथ कैसे रही रिलेशन में। वो बता रहा है, उसने स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाए हैं उसने, जिसमें ये लड़की साफ साफ रुपए मांगते हुए नजर आ रही है। और अभी ये बोल रही है कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो लड़का बोल रहा है इसने मेरे से 95,000 ले चुकी है, अब 50,000 की डिमांड करी है। मैं कहाँ से दूँ? वो कहीं होटल में काम कर रहा है, दुबई में कहीं बाहर काम कर रहा है। वो कब तक इसकी डिमांड्स पूरी करता है? उसने आखिरकार से रिलेशन तोड़ा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आप दर्शकों के विवेक पे है, आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि जो भी है आप अपना पारिवारिक मैटर अपने तक सीमित रखें। ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अपने माँ बाप की इज्जत को ना उछालें। ये कोई अच्छा काम नहीं है। इससे न सिर्फ आप बदनाम हो रहे हो, इससे पूरा उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। आपका वीडियो सिर्फ उत्तराखंड वाले नहीं देख रहे हैं, आपके वीडियो अदर स्टेट वाले भी देख रहे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और तुम जैसे लोग वही सड़ी हुई मछलियां हो जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। और ये लड़की क्या बोल रही है, क्या गलत है? आजकल तो सब लड़कियां बात करती हैं, ये करती हैं, वो नहीं करती। सब तुम्हारी जैसी चरित्रहीन नहीं है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेहनत कर रही हैं, पढ़ लिख के नाम रोशन कर रही है अपने गांव का, अपने प्रदेश का। सब अगर तुम्हारे जैसी ही होती ना, तो आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बनती, कल्पना चावला अंतरिक्ष में नहीं जाती। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो चरित्रवान हैं, जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाती हैं, फालतू फालतू कामों में वो ध्यान नहीं देती हैं। ऐसी भी लड़कियां हैं हमारे प्रदेश में, तो उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी वजह से वो बदनाम हो रही है, ना चाहते हुए भी हो रही हैं। तो मेरी उत्तराखंड की बहनों बेटियों से और भाइयों से, जो नौजवान युवक है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप नशे से दूर रहें, पढ़ाई में ध्यान दें, अपने करियर पे फोकस करें। सब बातें बहुत मामूली सी है। इसका एक सही वक्त आएगा, टाइम पीरियड आएगा, तुम्हारी शादी कराएंगे तुम्हारे घर वाले। उसके बाद तुम जो करना है करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारे पास लाइसेंस होगा ये सब करने का। अभी इसकी क्या जरूरत है? ये सब चौंचलेबाजियां फिल्मों में देख देख कर जो आपके दिमाग में भूसा भरा है ना इसने, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने, ये आपका पतन कर रही है। आपका मानसिक पतन, शारीरिक पतन, आपका सांस्कृतिक पतन, सब इसी की वजह से हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने करियर पे ध्यान दो, इन फालतू चीजों से दूर रहो, समाज में एक अच्छा मैसेज दो। इस प्रकार सोशल मीडिया में आकर अपने माँ बाप की इज्जत को यूं समाज के सामने मत उछालो। तुमने तो आके सोशल मीडिया पे एक बयान दे दिया, एक वीडियो बना दिया। अरे गांव वाले जब तुम्हारे माँ बाप के पास जाएंगे और ये बोलेंगे तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, 17 लोग उनको बातें सुनाएंगे, तब उन पर क्या बीतेगी? वो तो ये सोचेंगे ना, मैं हमने इसको क्यों जन्म दिया। जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अभी तुमको कितना भी समझाया जाए तुम नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन दोनों में से आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, जरूर बताइएगा। आप जो कमेंट करते हैं उनको पढ़कर मुझे भी सही गलत को जानने में आसानी होती है। तो आप अपनी राय जरूर दें। फिर मिलता हूं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।